नमस्कार, जय हिंद साथियों। पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए एक अच्छी खबर है कि भाई आपको फॉर्म करेक्शन करने के लिए अब 2 दिन का समय और बढ़ाकर 20 जनवरी 2024 कर दिया गया है। यदि हाँ भाई मैं बात करूं कि आपका जो आवेदन है वह 27 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होकर जो उसकी लास्ट डेट थी आवेदन की वह थी 16 जनवरी 2024 तक। उसके बाद भर्ती बोर्ड ने आपको 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया था, 17 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024। ठीक है। उसके बाद भर्ती बोर्ड ने अपना एक नोटिफिकेशन फिर से जारी किया है और उन्होंने एक्स पर भी एक जानकारी साझा की है कि अब अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फॉर्म को गलत कर दिया है वह 17, 18, 19 जनवरी 2024 तक, ठीक है, आप अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं भाई कि फॉर्म को कैसे ठीक करना है, तो पहले तो बड़ा कन्फ्यूजन ये दूर कर दूं मैं आपका कि आपको डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर से अपलोड करने हैं या मैनुअली अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएंगे। भाई आपने यदि पहले फॉर्म भर दिया है और आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं और आपने मैनुअली अपलोड किए हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डिजीलॉकर ऑब्लिक मैनुअली, यानी कि उन्होंने आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आप मैंडेटरी या अनिवार्य नहीं है कि आप डिजीलॉकर से ही करें, ठीक है। लेकिन हाँ ये याद रहे कि जब आप फॉर्म करेक्शन कर रहे हैं, यानी कि यदि आपका फॉर्म गलत हो गया है या आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया है, तब जब आप अपना फॉर्म ठीक करने जाएंगे तो कोशिश करें कि डिजीलॉकर से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। ठीक है। बात करें यदि डिजीलॉकर से अपलोड करें तो क्या क्या बातें ध्यान रखें। भाई फॉर्म को करेक्ट करते समय यानी फॉर्म को करेक्शन करते समय ध्यान रखिए कि करेक्शन का मौका सिर्फ आपको एक बार दिया जाएगा। सबसे याद रखने वाली बात है ये, अगर आपने ये गलती कर दी भाई तो फिर पछताना पड़ेगा। ठीक है। फॉर्म को करेक्शन करते समय अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नाम, अपना पूरा नाम, ठीक है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना आधार कार्ड नंबर, अपने निवास प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर, अपने जाति प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर, उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक। और यदि बात करें कि जो जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र है वह प्रदत्त अधिकारी के लिए एक ऑप्शन आया था, ठीक है, उसको चूज करना है। तो आप क्या करिए, अपने डॉक्यूमेंट के राइट वाले कॉर्नर पर नीचे जाइए, बिल्कुल वहाँ पर आपको एसडीएम साहब या फिर तहसीलदार साहब के साइन मिलेंगे और जिसके साइन होंगे वहाँ पर उसी ने मतलब आपको ये जो भी पत्र है, प्रमाण पत्र है, वह आपको जारी किया है। ठीक है। तो उसी पद के अधिकारी को वहाँ पर चूज कीजिए। ठीक है। बात करें यदि फोटो के बैकग्राउंड की तो वाइट या फिर ग्रे होना चाहिए। साइन की यदि बात करें तो वह हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश में भी चलेगा, लेकिन यदि हिंदी में साइन करते हैं तब हिंदी में ही कीजिएगा और इंग्लिश में साइन करते हैं तो इंग्लिश में ही कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि डिजीलॉकर पर अकाउंट कैसे बनाएं, तो प्ले स्टोर में जाकर अपना एक डिजीलॉकर जो ऐप है वह उसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। वहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको जब वहाँ एंटर करेंगे आप तब आपको आगे मौका दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा, फिर ओटीपी आएगा। इस प्रकार से डिजीलॉकर पर आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करने के लिए हाई स्कूल का रोल नंबर और हाई स्कूल जब आपने पास किया उसका पासिंग ईयर डालना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद बोर्ड डालना पड़ेगा, आपने सीबीएसई बोर्ड से किया या फिर यूपी बोर्ड से। उसके बाद सेम प्रोसेस इंटर की मार्कशीट के साथ होगा, फिर उसके बाद यही प्रोसेस पैन कार्ड के साथ होगा। यानी कि आप यदि इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल मिलेंगी डिजीलॉकर पे। ठीक है। उसके बाद सबसे याद रखने वाली बात यह है कि फॉर्म को करेक्शन करते समय गलतियां कैसे ना, मतलब गलतियों को कैसे कम करें। जब आप इस बार फॉर्म को करेक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्म में लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप उसको लॉग आउट तभी कीजिए भाई जब आपके हर एक कॉलम की जानकारी सही हो जाए। ठीक है। क्योंकि यदि आपने एक बार करेक्शन के लिए फॉर्म में लॉगिन कर दिया और उसके बाद आपने कोई कमी रहते हुए भी उसको लॉग आउट कर दिया, तब आपको दोबारा फॉर्म करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। हाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि भाई फॉर्म करेक्शन के लिए भर्ती बोर्ड आपसे कोई भी फीस नहीं ले रहा है। तो ये सारी बातें बहुत ध्यान से भाई अपने फॉर्म को ठीक कीजिए, क्योंकि आप कितनी भी बढ़िया तैयारी करें, यदि आपने फॉर्म में कोई गलती छोड़ दी तब आप कहीं ना कहीं जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप बाहर भी हो सकते हैं और आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कोशिश क्या करनी है कि 17 जनवरी, 18 जनवरी और 19 जनवरी और 20 जनवरी इन 4 दिनों में अपने फॉर्म को बिल्कुल ठीक कर लेना है। ठीक है। अपना फोटो ठीक कर लेना है, अपना जाति प्रमाण पत्र ठीक कर लेना है, अपना निवास प्रमाण पत्र ठीक कर लेना है, अपना आधार कार्ड, अपने मार्कशीट को सही कर लेना है। ठीक है। उसका जो रोल नंबर है या
पासिंग ईयर या इशू डेट है, ठीक है, उसको ठीक कर लेना है। बोर्ड ठीक कर लेना है कि मैंने किस बोर्ड से हाई स्कूल या इंटर किया था, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड से किया या यूपी बोर्ड से किया। इस प्रकार की यदि प्रॉब्लम रह गई आपको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने वाली बात यह है कि फॉर्म करेक्शन के लिए सिर्फ आप एक बार लॉगिन कर सकते हैं, और आप जब उसको सबमिट कर देंगे तब दोबारा लॉगिन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को लॉगिन करें और फॉर्म को करेक्शन करें, फॉर्म को अपने ठीक कर लीजिए। बढ़िया तैयारी करना भाई, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।